नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात क्यों राम नवमी हमेशा नवरात्रि के अंत में आती है। धीरे धीरे समय की धारा बह रही थी। आकाश में एक अद्भुत कंपन उठ रहा था। धरती जैसे किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा में मौन हो चुकी थी। यह कोई साधारण समय नहीं था। यह वह समय था जब ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं पृथ्वी पर उतरती हैं। यह नवरात्रि का समय था। 9 रातें, 9 शक्तियां, 9 ऊर्जा तरंगें जो मनुष्य के भीतर छुपी दिव्यता को जगाने आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जैसे ही नवरात्रि समाप्त होती है उसी क्षण भगवान राम का जन्म क्यों होता है? क्या यह केवल एक धार्मिक संयोग है या इसके पीछे छुपा है ब्रह्मांड का कोई गहरा रहस्य? क्या यह संभव है कि पहले शक्ति आती है फिर धर्म का अवतार होता है? और क्या यह भी संभव है कि राम का जन्म दरअसल मां शक्ति की साधना का परिणाम था? आज हम इसी रहस्य की उस गहराई में उतरेंगे जहां भक्ति, ज्ञान और ब्रह्मांडीय विज्ञान एक हो जाते हैं। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय की धारा में बहुत पीछे जाना होगा। उस युग में जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था, जब धरती पर बढ़ गया था अधर्म, त्रेता युग, एक ऐसा समय जब राक्षसी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। मनुष्य का धर्म कमजोर हो चुका था। ऋषिमुनि तपस्या में बाधित हो रहे थे और धरती माँ स्वयं पीड़ा से कराह रही थी। हर दिशा में केवल भय था, अंधकार था, अन्याय था। और जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। देवता चिंतित थे, ऋषि व्याकुल थे और स्वयं पृथ्वी देवताओं के पास सहायता मांगने पहुंची। उस क्षण ब्रह्मांड के केंद्र में एक दिव्य सभा हुई जहां यह निर्णय लिया गया कि अब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना होगा। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान विष्णु का अवतार बिना शक्ति के संभव नहीं होता, क्योंकि सृष्टि में हर क्रिया शक्ति के माध्यम से ही होती है। और यही कारण है कि राम के जन्म से पहले नवरात्रि आती है। नवरात्रि केवल व्रत नहीं, ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। नवरात्रि का अर्थ केवल उपवास या पूजा नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। इन 9 दिनों में देवी शक्ति विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर उतरती हैं। पहले दिन आत्मा की शुद्धि, दूसरे दिन मन की शुद्धि, तीसरे दिन कर्म की शुद्धि, और ऐसे ही 9 दिनों में मनुष्य का पूरा अस्तित्व परिवर्तित हो जाता है। यह वही प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड ने स्वयं अपनाई। राम के अवतार से पहले पूरी सृष्टि को शुद्ध करना आवश्यक था, और यही कारण है कि माँ शक्ति पहले आती हैं, फिर जन्म होता है धर्म के सबसे महान अवतार का। क्या राम जन्म वास्तव में शक्ति साधना का परिणाम था? शास्त्रों में एक अत्यंत गहरा संकेत मिलता है कि जब जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तब तब देवी शक्ति पहले प्रकट होती हैं, क्योंकि शक्ति सृष्टि की जननी है और बिना जननी के कोई जन्म संभव नहीं। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे धर्म की जीवित चेतना थे, और धर्म का जन्म केवल शक्ति की उपस्थिति में ही संभव है। इसलिए नवरात्रि समाप्त होते ही राम नवमी आती है। यह केवल कैलेंडर का क्रम नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। समय जैसे ठहर गया था, आकाश की गहराइयों में एक अनजाना कंपन फैल रहा था। धरती पर एक मौन छाया हुआ था, मानो सृष्टि स्वयं अपनी सांसें रोककर किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। ऋषिमुनि तप में लीन थे, देवताओं के मुख पर चिंता की रेखाएं थीं, और पृथ्वी अपने आंसुओं के साथ ब्रह्मा के चरणों में विनती कर चुकी थी, प्रभु अब और सहन नहीं होता, अधर्म की छाया हर दिशा में फैल चुकी है। उस पुकार ने ब्रह्मांड को हिला दिया, और उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दिव्य सभा आरंभ हुई। लेकिन इस सभा का एक रहस्य था। यह केवल विष्णु अवतार का निर्णय नहीं था, यह शक्ति के जागरण का भी निर्णय था। क्योंकि जब भी सृष्टि में धर्म की स्थापना होती है तो पहले शक्ति का आह्वान होता है। देवताओं की साधना, शक्ति का आह्वान। देवताओं ने एक साथ निर्णय लिया कि वे मां आदिशक्ति का आह्वान करेंगे। वह समय था चैत्र मास का, जब प्रकृति स्वयं नवजीवन की ओर बढ़ती है। फूल खिलने लगते हैं, पवन में एक नई सुगंध भर जाती है, और सूर्य की किरणें जीवन का संदेश देने लगती हैं। इसी समय देवताओं ने 9 दिनों तक तप किया।
यह वही 9 दिन थे जो आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हर दिन माँ के एक नए स्वरूप का आवाहन किया गया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धिदात्री। हर रूप एक ऊर्जा तरंग था जो सृष्टि को शुद्ध कर रहा था। 9 रातें जब ब्रह्मांड बदल रहा था। पहली रात धरती का कंपन थम गया। दूसरी रात अधर्म की शक्तियां भयभीत हो उठीं। तीसरी रात ऋषियों की तपस्या में नई शक्ति आ गई। चौथी रात देवताओं के मन में आशा जागी। पांचवीं रात अंधकार कम होने लगा। छठी रात आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। सातवीं रात दुष्ट शक्तियां छिपने लगीं। आठवीं रात ब्रह्मांड में एक दिव्य संगीत गूंज उठा और 9वीं रात माँ सिद्धिदात्री का प्राकट्य हुआ। यह केवल देवी का दर्शन नहीं था, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूर्ण जागरण था। वह क्षण जब शक्ति ने दिया वरदान, देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, माँ अब धर्म की स्थापना का समय आ गया है। माँ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब शक्ति जागृत होती है तब धर्म स्वयं जन्म लेता है। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश की किरण ब्रह्मांड के केंद्र से निकलकर अयोध्या की ओर बढ़ने लगी। अयोध्या जहां जन्म लेने वाली थी धर्म की चेतना। अयोध्या नगरी उस रात कुछ अलग थी। हवा में एक अनोखी सुगंध थी। आकाश असामान्य रूप से उज्ज्वल था और हर दिशा में एक अनकहा उत्सव छुपा हुआ था। राजा दशरथ ने वर्षों की तपस्या के बाद पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था और अब वह समय आ चुका था जब सृष्टि की सबसे महान चेतना मानव रूप में जन्म लेने वाली थी। लेकिन यह जन्म केवल एक राजकुमार का नहीं था, यह धर्म के पुनर्जन्म का क्षण था। राम जन्म से पहले की ब्रह्मांडीय हलचल जैसे ही 9वीं तिथि का उदय हुआ, आकाश में देवताओं का आगमन होने लगा। गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया और उसी समय माँ शक्ति का दिव्य आशीर्वाद दशरथ के महल पर उतर आया। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण अभी उगने ही वाली थी, परंतु अयोध्या के आकाश में पहले से ही एक अद्भुत प्रकाश फैल चुका था। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी, यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड स्वयं एक नए युग का स्वागत करने वाला था। राजमहल के भीतर माता कौशल्या ध्यानमग्न अवस्था में थीं। उनका हृदय एक अनजानी शांति से भरा हुआ था, मानो आत्मा को पहले ही यह ज्ञात हो चुका था कि आज केवल एक पुत्र का जन्म नहीं बल्कि धर्म का पुनर्जन्म होने वाला है। और तभी महल के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, दिव्य ऊर्जा का अवतरण। वह प्रकाश इतना तेज था कि मानो सूर्य स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो, लेकिन उसमें कोई ताप नहीं था, केवल प्रेम था, करुणा थी और असीम शांति थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा आरंभ कर दी, ऋषियों ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया और ब्रह्मांड की हर दिशा से एक ही स्वर गूंज उठा, धर्मो रक्षति रक्षितः। उसी क्षण माँ शक्ति की दिव्य चेतना विष्णु के अवतार के रूप में माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुई और भगवान राम का जन्म हुआ। वह क्षण जब समय ठहर गया, जैसे ही राम ने पहली बार आंखें खोली, धरती पर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वृक्षों की पत्तियां झूम उठीं, नदियां मधुर ध्वनि करने लगीं, पक्षियों ने गीत गाने शुरू कर दिए, मानो पूरी प्रकृति अपने सृष्टिकर्ता का स्वागत कर रही हो। राजा दशरथ के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी गहरी शांति और आनंद का अनुभव किया। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह केवल उनका पुत्र नहीं बल्कि समस्त मानवता का मार्गदर्शक है। क्यों नवरात्रि के अंत में ही हुआ यह जन्म, यहाँ छुपा है सबसे बड़ा रहस्य। राम का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का परिणाम था। नवरात्रि के 9 दिन सृष्टि की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और जब यह शुद्धि पूर्ण हो जाती है तभी दिव्य चेतना जन्म लेती है। इसलिए नवरात्रि का अंत राम जन्म की शुरुआत बन जाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि पहले शक्ति जागृत होती है, फिर धर्म का अवतार होता है। राम जन्म का आध्यात्मिक विज्ञान शास्त्रों के अनुसार राम केवल विष्णु का अवतार नहीं बल्कि धर्म की जीवित ऊर्जा थे। उनका जन्म यह संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को समाप्त करता है तभी उसके जीवन में राम का जन्म होता है। नवरात्रि आत्मा की शुद्धि, राम नवमी दिव्य चेतना का जागरण। यह केवल पर्व नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, आधुनिक जीवन के लिए दिव्य संदेश। आज भी जब हम नवरात्रि में साधना करते हैं,
अपने भीतर की बुराइयों को त्यागते हैं और माँ शक्ति को जागृत करते हैं, तभी हमारे जीवन में भी राम का जन्म होता है। राम का अर्थ केवल भगवान नहीं, राम का अर्थ है सत्य, मर्यादा और धर्म। जब ये तीनों हमारे जीवन में आते हैं तभी सच्ची सफलता मिलती है। इसलिए रामनवमी हमेशा नवरात्रि के अंत में आती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि बिना शक्ति के धर्म का जन्म संभव नहीं और बिना साधना के जीवन में राम नहीं आते। जब हम अपने भीतर की नवरात्रि पूर्ण कर लेते हैं तभी हमारे हृदय में राम का जन्म होता है और वही क्षण जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। समय आगे बढ़ता रहा, त्रेता युग बीत गया, असंख्य युगों का परिवर्तन हो गया, राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, लेकिन एक सत्य आज भी उतना ही जीवित है। राम का जन्म यह केवल अतीत की घटना नहीं, यह आज भी हर उस हृदय में घटित होती है जो साधना और भक्ति के मार्ग पर चलता है। नवरात्रि आत्मा की यात्रा। जब मनुष्य नवरात्रि में व्रत रखता है, जब वह अपने मन को शुद्ध करता है, जब वह अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागता है, तो वह केवल एक धार्मिक परंपरा का पालन नहीं कर रहा होता, वह वास्तव में अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत कर रहा होता है। हर दिन एक नया रूप, हर रात एक नया संघर्ष और 9 दिनों के बाद एक नई चेतना, यह वही प्रक्रिया है जो सृष्टि ने राम के जन्म से पहले अपनाई थी। जीवन में राम का वास्तविक अर्थ। राम का अर्थ केवल एक नाम नहीं, राम का अर्थ है अंधकार में प्रकाश, व्यवस्था में मर्यादा और संघर्ष में धैर्य। जब ये तीनों गुण मनुष्य के भीतर जागते हैं तभी उसके जीवन में राम का जन्म होता है। इसलिए राम नवमी का पर्व हमें केवल अतीत की कथा नहीं सुनाता, यह हमें अपने वर्तमान को बदलने की प्रेरणा देता है। शक्ति और राम का अनंत संबंध। सृष्टि का हर कार्य शक्ति और चेतना के संतुलन से चलता है। माँ शक्ति ऊर्जा का स्रोत, राम धर्म की दिशा। जब ऊर्जा और दिशा एक हो जाते हैं तभी सृष्टि में संतुलन आता है। नवरात्रि इस ऊर्जा को जागृत करती है और राम नवमी इस ऊर्जा को धर्म में परिवर्तित करती है। यह केवल पर्व नहीं, यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। आधुनिक जीवन के लिए सबसे बड़ा रहस्य। आज मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है, धन, प्रसिद्धि, सफलता, लेकिन यदि उसके भीतर शक्ति जागृत नहीं तो ये सब क्षणिक हैं। नवरात्रि हमें सिखाती है, पहले स्वयं को जीतना सीखो। राम नवमी सिखाती है, फिर दुनिया को जीतना सरल हो जाएगा। जब अगली बार नवरात्रि आए तो केवल व्रत या पूजा तक सीमित मत रहिए, अपने भीतर झांकिए, अपने दोषों को पहचानिए और माँ शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको इतना सामर्थ्य दें कि आपके जीवन में भी राम का जन्म हो सके। क्योंकि जब राम हृदय में जन्म लेते हैं तो जीवन का हर अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है और तब मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता, वह वास्तव में जागृत हो जाता है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा की यात्रा है और राम नवमी केवल जन्मोत्सव नहीं, यह धर्म की चेतना का जागरण है। जब शक्ति और भक्ति एक हो जाते हैं तभी जीवन में राम आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ दुर्गा।